वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आज हम एक विलक्षण प्रतिभा से परिचय आपका कराने जा रहे हैं और वो प्रतिभा हैं पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी। बताइए ये परिचय आपको कैसा लगा। परिचय इस प्रकार है। अहिल्या नगरी इंदौर में एक ऐसी प्रतिभा जो ज्योतिषी एवं भविष्य दर्शन कला में पारंगत है और विगत 70 वर्षों से प्रचार प्रसार से दूर रहकर अपने कार्य को विधिवत अंजाम दे रही है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस प्रतिभा 85 वर्षीय पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी से। पंडित द्विवेदी के पूर्वज मूलतः टीकमगढ़ थाना ओरछा के निवासी थे। आपका जन्म इंदौर में पंडित नारायण प्रसाद दुबे तथा रमाबाई के यहाँ हुआ। कम उम्र से आपकी रुचि ज्योतिषी कला में हो गई। पंडित लालता प्रसाद एवं पीताम्बरा पीठ के आचार्य से आपने इस कला पर गहन अध्ययन किया। पिताजी हुकुमचंद मिल में कार्यरत थे। पंडित द्विवेदी की रुचि लेखन में भी रही। उन्होंने कई लेख धर्म नारी शक्ति पर लिखे जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर काफ़ी प्रशंसित हुए। आपको सैकड़ों सम्मान पत्र भी प्राप्त हुए हैं। आपने बताया उनके 2 और भाई थे जो रामलीला में राम लक्ष्मण बनते थे। उनकी एकाएक मृत्यु हो गई। इसका उन्हें सदमा रहा। भविष्यवाणियों में पारंगत पंडित द्विवेदी ने कोरोना की भविष्यवाणी कई वर्षों पूर्व ही कर दी थी। करीब 10,000 निसंतान बहुओं की गोद आपके सुझाव और दवा देने से भरी। वे बताते हैं 60,000 से अधिक गुमशुदा बच्चे 3 दिन में उनकी पूजा अनुष्ठान के बाद घर लौट आए। कई गरीब बेसहाराओं के मददगार पंडित द्विवेदी कई पूजा यंत्र का निर्माण भी कर चुके हैं। पंडित रामकृष्ण 6 मकानों का दान भी गरीबों को कर चुके हैं। इस समय वे द्वारकापुरी में एक छोटे से मकान में साधनारत हैं। आपसे 18 वर्षों से जुड़े डॉक्टर हरीश प्रजापति बताते हैं वे सब्जी बेचते थे। रामकृष्ण गुरु की कृपा से आज वे सफल डॉक्टर हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी बहुत अच्छी कॉलोनी है और यहाँ पर रह रहे हैं एक छोटे से मकान में भारत प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी। वे 85 वर्षीय हैं और अभी भी वो ज्योतिष कला में पारंगत हैं। कोरोना को लेकर उनकी भविष्यवाणी काफ़ी सटीक रही और सारी दुनिया में कोरोना फैला। जब कोरोना भारत से विदा लगभग हो चुका है, हम ये कामना करते हैं सारी दुनिया से वो विदा और कभी भी नहीं आए ऐसी बीमारी। पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी बताते हैं उन्होंने सारा जीवन ज्योतिषी कला में, गरीबों की सेवा में, अनाथ लोगों की सेवा में और जो विकलांग हैं उनकी सेवा में लगा दिया। ऐसे पारमार्थिक सेवा में लगे हुए हमारे बुजुर्ग पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी जी का कार्य अभिनंदनीय है। हम उनसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। कब आ गए इंदौर में दादा आप? मैं आया था 91 जी 91 जी। कैसा लगा इंदौर शहर? इंदौर तो अच्छा लगा। मूल रूप से कहाँ हैं, कहाँ के हैं आप? हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिला टीकमगढ़, थाना ओरछा, तहसील नेवाड़ा। पिताजी का शुभ नाम? नाम नारायण प्रसाद दुबे। और माताजी का शुभ नाम? रमाबाई। उम्र आपकी? उम्र तो ऐसी इस समय जन्म मूल्य बनती नहीं। जी। अंदाज दिखता आपको अच्छा है? दिखता अच्छा आपको? ये देखिए 85 वर्षीय होने के बाद भी आपको दिखता अच्छा है। जब 60 साल की उम्र में और 50 साल की उम्र में व्यक्ति महसूस करता है कि उसको दृष्टि उसकी कमज़ोर हो चुकी है, तब भी हमारे दादा को बहुत अच्छा दिखता है। और आप बताते हैं कि हज़ारों जो बच्चे लापता हो जाते हैं, दिशा भ्रम हो जाता है उनको और वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो उनको वो 3 दिन में बुला देते हैं। और उनकी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या 60,000 बताई जाती है। हाँ। देवा, विजयनगर। और हमारे पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी बताते हैं कि हजारों माताओं और बहनों की गोद, जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी, उनकी गोद भी भरी आपने। ऐसी दवाएं भी आपके पास, जड़ी बूटियाँ हैं। कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? कई लोगों, हजारों। खुशबू भोपाल में हाँ बच्चे नहीं थे। हाँ हाँ जी। कई जगह ग्वालियर 60 वर्ष में हुआ। यहाँ तो बहुत
इस गली में सब आगा होता है। अधिकांश क्षेत्र में जब धंधेबाजी हो चुकी हो, अधिकांश ज्योतिषी अनशन पेशा ले रहे हों, वैसे आप धंधेबाजी से दूर हैं और मैं काफ़ी। केवल दवा लिखता हूँ और वो ले लेता हूँ, बच्चे हो जाओ। हाँ, क्या बात हाँ, जी। सतीश वसीम। अभी वर्तमान में आप जन्म कुंडली बनाते हैं क्या? नहीं बनाते? अच्छा। दिन पढ़ेंगे, बीमार रहेगा। हाँ हाँ। अब तो कंप्यूटर मिलाते हैं, मैं देख लूँगा। तो आपकी शुभकामना दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ज्योतिषी कला एक भारत की प्राचीन कला है। प्राचीन कला और बिल्कुल सब है। जी। आपके गुरु का नाम क्या है? हमारे गुरु का नाम है लाल प्रसाद, ज्योतिष पढ़ाने वाले। हाँ और ग्वालियर थे। हाँ। हाँ? नाम? शोभाकांत झा। जी। बालेश्वर झा। कितने साल पहले आपने उनसे दीक्षा प्राप्त करी? जो 60 साल। 60 साल पहले हमारे पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। बालचंद शास्त्री शंकर राज्योत्सव। हाँ वो कहा जी। बालचंद शंकर शास्त्री राज्योत्सव। हाँ। और उनसे जुड़े हुए एक युवा हैं जो कि एक पैर उनका पोलियो से खराब है, हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री हरिशंकर प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? राजनगर, इंदौर। आप पंडित जी से कब से जुड़े हुए हैं? 18 साल हो गए सर। 18 साल। क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? अरे बहुत अच्छे, हमारे लिए भगवान है प्रभु, आज जो इनके माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। पहले हमने सुना है कि आप सब्जी बेचा करते थे। हाँ, पहले मैं सब्जी बेचता था सर। हाँ जी। फिर गुरुजी के पास आया, धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं अभी प्राथमिक उपचार करता हूँ और एक दवाखाना भी है, गुरुजी की सेवा भी करता हूँ। ये देखिए, एक जो सब्जी सड़कों पे बेचा करता था युवा, उनका नाम है हरीश, और इस समय वो हैं डॉक्टर और घर जा जाकर वो चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। ऐसे कई नौजवान हैं, ऐसे कई बेरोजगार हैं जिन्हें आपने मार्गदर्शन दिया, बड़े बड़े पदों पर वो हैं। पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी का नाम जाना पहचाना नाम है राष्ट्रीय स्तर पर। और हम ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, छोटे सा मकान, आप देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, ये बुजुर्ग रह रहे हैं और इस समय वो अकेले रह रहे हैं और प्रभु सेवा में अपने जीवन को तल्लीनता से वो लगाए हुए हैं। चारों ओर जिस कमरे में हम उपस्थित हैं, छोटा सा कमरा है, लेकिन ये भगवान देवी देवताओं से सुसज्जित कमरा, जो कि देखिए, आपके लेखों की भी तस्वीर हम बता रहे हैं। धर्म व मोक्ष की राह से भटकता रास्ता, आखिर मनुष्य लोक में क्या हो रहा है। विवाह एक यज्ञ है, ये प्रकृति प्रकोप है। जिस समय प्रकृति पूरी प्रकोप बन चुकी हो और सारी दुनिया पीड़ित हो कोरोना जैसी महामारी से, और एक से एक वेरिएंट पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, जिस समय हम ये साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, उस समय 19 वेरिएंट पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इसका मूल कारण माना जा रहा है ये प्रकृति पूरी तरह से है प्रकोप। और हम बता रहे हैं कि हमारे पंडित द्विवेदी जी के यहाँ एक गरुड़ पुराण की सूक्तियाँ लिखी हैं। जो बालकों को सताता है वो असहनीय पीड़ा उसे मिलती है। माँ तो महीने कष्ट उठाती है, गर्भ समय में लाखों बिच्छुओं की पीड़ा सहती है, लेकिन हम अपनी माँ के कर्ज को भुलाते जा रहे हैं। उसे सताने वाला, मतलब माँ को सताने वाला मात्र ऋण से नहीं बच सकता है। माता को पीड़ित करने वाला कुत्ते की मौत मरता है। ये गरुड़ पुराण में सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। और हम बता रहे हैं आपको, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी बेबुझ राजा। ये लेख सब लिखे हैं पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी जी ने, और वे हनुमान जी के अच्छे परम साधक हैं। फिर हम मिलाने जा रहे हैं ये युवा भक्त से। और क्या बताना चाहेंगे आप हरीश भैया? मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये ठाकुरों से बचे और गुरुजी के शरण ले। गुरु इस समय भगवान के बरोबर है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? आपका विवाह हो चुका है? मेरा विवाह हो गया था गुरुजी का जब से आशीर्वाद मिला है। कितने बच्चे हैं? और एक लड़का एक लड़की है। चलिए, आपका घर बसा, खुद का मकान है आपका? जी जी, खुद का मकान आपका हो चुका है। माता पिता हैं आपके? माता पिता है। तो ये सेवा करते हैं? दादी है, पापा है, मम्मी नहीं है।
जी, ये सेवा करते हैं हमारे महाराज जी की, तो युवाओं को चाहिए वो गुरु ऋण से, माता पिता के ऋण से उभरे नहीं, और माता पिता के ऋण को जो कर्ज है उसको वो अदा करें। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा बताइए। वर्ल्ड मीडिया द्वारा अभिनंदनीय है, प्रेरणीय है, और हमेशा आपके कार्य पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी जी के विवरण को हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस कामना के साथ में कि हमारे पंडित रामकृष्ण जी द्विवेदी जी चिरायु हों, बहुत लंबे समय तक रहें, जो कि अपने मिशन को व्रत समझे हुए हैं, न कि व्यवसाय। धन्यवाद। जय भारत। कोरोना की दवा है सीताराम स्टोर का, सीताराम का। एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये खास बात है जो छूट गई थी, अब स्मरण आया सबको और हमको भी। कहा जाता है सुबह का भूला शाम को घर पे लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। अहिल्या नगरी में एक बहुत शानदार काम किया पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी ने। हम ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं मंत्रों की। इन मंत्रों के माध्यम से, सिद्ध मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि महाराज जी ने हजारों पर्चे ये बांटे, और जिसने भी ये पर्चे का लेखन किया, स्मरण किया, वाचन किया, उसके रोग दूर हो गए और परिवार को कोरोना नहीं हुआ। इतने अच्छे महाराज जी का हम अभिनंदन करते हैं। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा।